अम्बानी का यार सुना सुनला तरी पार, खबरदार खबरदार गुजरात न हवाई बिहार। हमसे पूछिए ना सर, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, क्या स्थिति है। आज सबसे ज़्यादा शोषण होता है ना तो इंजीनियरों का होता है। इसी चीज़ पे जो साइंटिस्ट का आज फोटो नहीं है, कल को अगर हम भी इंजीनियर है, कहीं पुल गिरता है ना तो दोषी होता है इंजीनियर, कार्रवाई होता है इंजीनियर पे। और जब पुल का रिबन काटना होता है ना तो नेताजी काटते हैं, तो देश की परिपाटी है। विजन तो नेताओं का ही होता है ना, अब विजन युवाओं का होगा। मोदी जी के मारल दर दर, मोदी जी के मारल दर दर भटके जवान रे, देखो धीरे धीरे होता जवानी जियान रे। इस पर क्या कहना है कि कहीं इसरो का जिक्र नहीं किया गया है? पूरा क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं चंद्रयान का। वो मुरेठा बांधे हुए हैं, वही हेलमेट, वो हेलमेट है उनका। हाँ। वो हेलमेट लगा के चांद पे गए हैं वो मुरेठा वाले। इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी मिलकर समझे काम किए हैं। इसरो में जाके वैज्ञानिक कोई काम नहीं किया, कोई रोल नहीं है किसी का। रोल सिर्फ एक के आदमी, दो आदमी का है, सम्राट चौधरी और एक नरेंद्र मोदी। और हो सके तो अच्छा बेचारा अमित शाह भी कर लिए होंगे इसमें कोई बेचारा को छाट दिया गया है, बात अलग है। जब इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो मणिपुर के बारे में भी आप बोलिए मोदी जी कि आपकी सरकार है वहाँ पे, आपकी सरकार वहाँ पे है और इसके जिम्मेदार आप ही हैं। आपका अमित शाह है और आपके बीजेपी के तमाम लोग हैं। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिहार में 40 सीटें हैं। हाँ। 40 में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? एक भी नहीं। हाँ? एक भी नहीं। 40 में एको नहीं बीजेपी नहीं। इधर आइए भैया, बीजेपी को 40 में कई सीट आ रहा है बिहार में, बताइए। एक सीट नहीं बीजेपी का। बीजेपी खाली है। चंद्रयान 2 की असफलता की सारी जिम्मेदारी चीफ लिया, इसरो चीफ ने लिया। तो आज जब सफलता हो गई है तो हम पूरा क्रेडिट साइंटिस्टों को देना चाहेंगे। इसरो चीफ सोमनाथ जी जो है उनको हम देना चाहेंगे, ना कि इन जैसे ढोंगियों को जो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। और क्रेडिट तो मोदी जी कहाँ से दे देंगे? मोदी जी अपने आप में देश है, देश की जनता है। हम लोग हैं जो टैक्स भरते हैं। कॉलेज की क्या स्थिति है, इन लोग से उसको क्या मतलब है? जब उसका बेटा इतना अच्छा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ जाके पढ़ ही लेगा तो उसको क्या मतलब है आपसे और हमसे? जो भी चांद को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि पहले चांद पर जाके एगो मंदिर बना दें, भगवान की मूर्ति स्थापित कर दें, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें। हम पटना के बीजेपी कार्यालय के सामने हैं। पटना का ये बीजेपी कार्यालय प्रदेश का कार्यालय है। यहाँ चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर बधाई दी गई है। अब बड़ा सा लिखा हुआ है चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी देशवासियों को बधाई, हार्दिक बधाई। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगी है, उधर चंद्रयान लैंडर की तस्वीर लगी है। इधर सम्राट चौधरी जी हैं जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये हैं विजय सिन्हा जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं। इधर फोटो लगल है प्रवीण यादव के और इधर है प्रमोद सिंह। ये पूरे फोटो में, ये पूरे पोस्टर में ना कहीं इसरो का जिक्र है, ना इसरो के वैज्ञानिक को बधाई दी गई है, ना उनका जिक्र किया गया है। पूरा क्रेडिट जो है मोदी जी ले रहे हैं और ये लोग दे रहे हैं। और देखिए लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी बिहार। पोस्टर लगाने वाले प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं भाजपा बिहार प्रवीण यादव और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाजपा बिहार प्रमोद सिंह। तो यहाँ पर कुछ युवा हैं बीजेपी कार्यालय के सामने। क्या नाम होगा भैया आपका? अभिषेक आनंद। अभिषेक, आपका बाबू? हेमंत राज। ये सब बच्चे हैं क्या? आदित्य राकेश। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग पढ़ाई करते हैं, बीएड कर रहे हैं अभी। बीएड और इंटर। हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। कहाँ से? बीआईटी मेसरा। मेसरा कहाँ? बीआईटी मेसरा पटना कैंपस। अच्छा, तो ये जो पोस्टर देख रहे हैं इस पर क्या कहना है कि कहीं इसरो का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही इसरो चीफ का कहीं जिक्र, कोई वैज्ञानिक का कहीं कोई जिक्र नहीं। पूरा क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं चंद्रयान का। ये कोई नई बात नहीं है। ये जिस कार्यालय के बाहर आप खड़े हैं और जिन लोगों का ये पोस्टर है, हमारे समझ से ये तो विज्ञान को मानते ही नहीं, ये तो विज्ञान को मानते ही नहीं है। कैसे मोदी जी चंद्रयान के बाद सूरज पर के नजदीक भेजने वाले हैं सूर्ययान। इस पोस्टर को आप देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। वो मुरेठा बांधे हुए हैं, वही हेलमेट, वो हेलमेट है उनका। वो हेलमेट लगा के चांद पे गए हैं वो मुरेठा वाले। अच्छा, जो भी प्रदेश चौधरी जी बहुजन नेता हैं, जो भी जन जन के नेता हैं, हम इनको इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम भी बहुजन हैं और हम इस देश के नागरिक हैं
और हमारा जो तकलीफ है, इस तकलीफ पे ये लोग बात ही नहीं करते थे। इनका क्या तकलीफ है आपकी? आप तो बीटेक कर रहे हैं। जी, यही लोग कहते हैं बीटेक करके पकौड़ा तलो। हम रोजगार की बात होगी तो हमारी तकलीफ ख़त्म होगी। हमारी रोजगार कैसे सुनिश्चित हो, हमें अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वो तो बिहार सरकार को भी आप कह सकते हैं शिक्षा को लेके सब हम तमाम सरकारों से सवाल करना चाहेंगे। हाँ। लेकिन अभी यहाँ मौजूद थे और ये लोग कुछ ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, विज्ञान को चांद पे पहुँचा दिए, इस चीज़ का ये क्रेडिट ले रहे हैं। इसीलिए हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, उस विज्ञान और उस इसरो, जिस इसरो की जीत पे आप ताल ठोक रहे हैं, उस इसरो को डेवलप करने में, इसरो तक पहुंचने में साइंस के स्टूडेंट को आप किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, विद्यार्थियों को, उस चीज़ का भी सवाल आपसे लाजमी है। आप तो भगवान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं और हमारे समझ से हम लोग के गांव में चांद भी भगवाने हैं। बहुत चांद को चलनी से लोग देख के पूजा करते हैं, तो हम लोग यहाँ चौड़चन में छिट्टो उठता है। और आज चांद पे विज्ञान की सफलता, विज्ञान चांद की सतह पे जब उतर गया तो उस पे भी ये क्रेडिट लेके इसमें रहना चाहिए। दिखाई तो इसमें इसरो का कहीं जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसरो के वैज्ञानिक की का फोटो होना चाहिए, उनकी की फोटो नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो देखिए, जो भी पोस्टर लगाए, यादव जी, परवीन यादव, प्रमोद सिंह, आप लोग जो तस्वीर इतना बड़ा लगा दिए बधाई वाला, इसमें न गलती सम्राट चौधरी की है, न विजय सिन्हा की गलती है, न मोदी जी की गलती है। गलती इन दोनों की है कि ये लोग ज़्यादा भक्ति में ऐसा रम गए कि असली क्रेडिट जिनको देना चाहिए उनका कहीं जिक्र नहीं किए। न इसरो का जिक्र है, न उसके जो चीफ हैं उसका जिक्र है, न और किसी वैज्ञानिकों का कहीं कोई जिक्र नहीं। क्या कहिएगा? वो शुरुआत हम करते हैं पहले। करिए। ये स्वामी चक्रपाणी है। हाँ। वो हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़का दावेदार बनते हैं। हाँ। सुनिए वो क्या बोले हैं। न्यूज 24 पे उन्होंने कहा, संसद से प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट, वो साउथ पोल पे जो लैंड किया ना, उसको शिव शक्ति पॉइंट बनाया गया, वहाँ उसको बनाया जाए, उसकी राजधानी। ये हो गई। तो आप जब बताइए, हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं देश में, और देश की स्थिति आप पहले समझिए कि आजाद जो हमारा संविधान है, चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करती है। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, बताइए। वही हमारा जैसे भारत जैसे देश में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे समाजवाद, सेकुलरिज्म की बात चलती है। हाँ। तो यहाँ पे जब हिंदू राष्ट्र के नारा लगता है तो हम लोग देखे हैं कि किस तरह से राष्ट्र बना दे, कोई तारा को हिंदू राष्ट्र बना दे, बैठले आपको बहुत सारा लोग चांद पे जमीन खरीद रहा। आपको क्या दिक्कत, हमको क्या दिक्कत है? दिक्कत हम बताते हैं क्या समस्या है। हाँ बताइए। समस्या ये है हाँ। कि आज जब हम हिंदू राष्ट्र की बात जब देश में करते हैं तो जिस तरह से भड़काऊ दंगे भड़काया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पे, दलित पिछड़ों को आज वो हिंदू बता रहे हैं, लेकिन यही सामंती और ब्राह्मणवादी लोग एक साथ बैठ के पानी नहीं पीना चाहते, एक थाली में खाना नहीं खाते हैं और छुआछूत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, वो इतना एजुकेटेड थे, इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी संविधान लिख दिए, उसके बावजूद भी वो लोग एक घड़ा से पानी नहीं पीता था। और वो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अब बोलेंगे कि चांद पे। और तो क्या जी रहे हो, जब देश में तुम इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हो तो चांद पे जाने के बाद भी वहाँ भी यही करोगे? तो हम उसका विरोध देश में भी करते हैं। वो जाने की बात करता है, सुने नहीं, हिंदू राष्ट्र भी चांद को जो भी चांद को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि पहले चांद पर जाके एगो मंदिर बना दें, भगवान की मूर्ति स्थापित कर दें, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें। नहीं, इनका चांद तो भगवान है ही ना है। चांद इनके हिसाब से तो भगवान है, हमारे विज्ञान के हिसाब से वो एक प्लेनेट है। अर्थ का जो है वो उपग्रह है साइंस के हिसाब से। और ये वही लोग हैं जो साइंस को नहीं मानते हैं। आज ये बोल रहे हैं, इसरो का पूरा क्रेडिट लिए हुए हैं। 2019 में जब चंद्रयान 2 जब फेल हुआ, मतलब सफल लैंडिंग नहीं कर पाया, तो वो क्या मोदी जी उस समय नहीं दिखे, और K7 जो थे चीफ, उन्होंने आके पूरा असफलता का जिम्मेवारी अपने ऊपर लिया। जी रोते हुए वो वीडियो चल दी, पूरा देश यानी कहना चाहते हैं कि चंद्रयान 2 की असफलता की सारी जिम्मेदारी चीफ लिया, इसरो चीफ ने लिया। तो आज जब सफलता हो गई है तो हम पूरा क्रेडिट साइंटिस्टों को देना चाहेंगे,
इसरो चीफ सोमनाथ जी जो हैं उनको हम देना चाहेंगे, ना कि इन जैसे ढोंगियों को जो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। और क्रेडिट तो मोदी जी ने दिए। मोदी जी कहाँ से दे देंगे? मोदी जी अपने आप में देश है, देश की जनता है। हम लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, वो आपको कहता है कि आप टैक्स में नहीं देते, टैक्स देता है बड़ा बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा आदमी देता हम है। कॉपी से लेके हाँ। ये जो शर्ट खरीदे हैं ना, इसमें भी टैक्स जीएसटी लगता है। सब ट्रेन दिए का हैं। टिकट में भी बैठते हैं तो जीएसटी, सर्विस और या गुड्स, कोई चीज ले सब कुछ छोड़िए, हम विद्यार्थी हैं और आज देश के इतिहास में कभी कॉपी शैक्षणिक चीजों पे जीएसटी नहीं लगता था, कॉपी किताब पे भी हम जीएसटी दे रहे हैं। हम टैक्स दिए और हम टैक्स दे के पढ़ रहे हैं। यहाँ तो इस देश में आप ठीक है क्रेडिट ले रहे हैं, लीजिए। एक चीज है, मोदी जी के चलते पूरा दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी मोदी हो रहा है। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पूरा टीवी भी नहीं देखते हैं आप? कौन न्यूज़ कह चैनल, रहा है मोदी जी? पूरा मोदी मोदी हो रहा है चैनल पे, चांद पे ले गए। नहीं तो वही पूछ रहे हैं ना, कौन कह रहा है? मीडिया मोदी जी? में और बाकी जो मीडिया दिख रहा है, वाले या मीडिया में? दोनों में। मीडिया ही में तो बैठते हैं बीजेपी वाले, उनका खरीदा हुआ घर है मीडिया। लोगों को एनडीटीवी आप जमीन पे जाइए, आप जमीन पे जाइए और जमीन पे लोगों से पूछिए उनके जीवन में क्या समस्या है, खुश है या नहीं है। आप आम जनता हमको जिसको बीजेपी पैसा दे रही है और जो लूट पाट के बीजेपी के थ्रू खा रही है, वो तो गुणगान गाएगी ही ना भाई। आपको कल अगर भी नहीं देखिए, आपको अगर कल पैसा दिया जाएगा जिसके थ्रू आप आज अपना टीए का जो द एक्टिविस्ट का पीए कर रहा है, माइक लेके चल रहे हैं, इसको आज आपको खाना दे रहा है तभी ना, पैसा दे रहा है तभी ना, उनको पैसा मिल रहा है। उनको दूसरे के बाल बच्चा, गरीबी क्या स्थिति है, गरीब देश कैसे हो रहा है हम लोग का, गरीब का बच्चा कैसे नहीं पढ़ पा रहा है। गरीब का सुनिए ना, पहले आप मेरा बात है नहीं, पहले देखिए पहले आप मेरा बात सुनिए, समझे कॉलेज की क्या स्थिति है। इन लोग से उसको क्या मतलब है? जब उसका बेटा इतना अच्छा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ जाके पढ़ ही लेगा, तो उसको क्या मतलब है आपसे और हमसे? उसको जहाँ से तो फायदा आ रहा है वहीं का ना गुणगान गाएगा कि मेरा आपका गाएगा, कि आपका बच्चा का जो समस्या है वो गाएगा। तो जय जय मोदी का करेंगे ही ना। ग्राउंड पे लोग नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं कर रहे। जो पैसा खा रहा है वो बोल रहा है मोदी मोदी मोदी, और आने वाले समय में वो भी नहीं बोलेंगे। यहाँ को लिखित दे देते हैं, वो भी नहीं मोदी मोदी बोल रहे वैकेंसी खाली नहीं है, चांद पे ले गए मोदी। अरे देखिए, ये जो दर्शाया गया है आपको पोस्टर में, इसमें ऐसा दर्शाया गया जैसे कि सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी मिलकर समझे काम किए हैं। इसरो में जाके वैज्ञानिक कोई काम नहीं किया, कोई रोल नहीं है किसी का। रोल सिर्फ एक आदमी, दो आदमी का है, सम्राट चौधरी और एक नरेंद्र मोदी। और हो सके तो अच्छा बेचारा अमित शाह भी कर लिए होंगे इसमें कोई बेचारा को छाट दिया गया है, वो बात अलग है, छाट दिया गया वो बात अलग है। समझे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन देखिए, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, शिक्षा का हाल बुरा हो गया है। जब इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो मणिपुर के बारे में भी आप बोलिए मोदी जी कि आपकी सरकार है वहाँ पे, आपकी सरकार वहाँ पे है और इसके जिम्मेदार आप ही हैं, आपका अमित शाह है और आपके बीजेपी के तमाम लोग हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, देश की जनता होगी, देश की जनता जिसे चुनेगी वो अगली बार प्रधानमंत्री बनेगा। इसको सर्वे में आ रहा है बीजेपी सरकार। अरे सर्वे कौन चला रहा है? सर्वे बताइए हमको, कौन मीडिया वाला, कौन मीडिया वाला? सब जो बिक गया वो चला देगा। अगर आप ही चला दीजिएगा कि आपका बेटा फर्स्ट आ जाएगा, तो बोलने से फर्स्ट आ जाएगा जब एग्जाम में नहीं लिखेगा तो। ये देश न्यूज चैनल से नहीं चलता है। और इस तानाशाह, इस जुल्मी, ये अत्याचारी और इस क्रेडिट खोर के खिलाफ देश का हर एक नागरिक चुनाव लड़ेगा। देखिए, इस बार विद्यार्थी लड़ेगा चुनाव, युवा लड़ेगा चुनाव, महिला लड़ेगी चुनाव, और वो तमाम लोग लड़ेगा ना जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका बेटा बेटी को शिक्षा नहीं मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और इस चीज जिसकी बेटी बेटी को रोजगार नहीं मिल रहा है। सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग बेगूसराय में कर रहे हैं, जिसमें 25,000 विद्यार्थी छात्र देश शिक्षा बचाओ देश बचाओ महारैली में उपस्थित होंगे बेगूसराय में। और वहीं से हम लोग और प्रमोद सिंह हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं ठेकेदार हैं भाजपा के, ठेका मिलता है इन लोग को। नहीं तो अगर कभी इनके पास फुर्सत है तो बैठाइए उस महारैली में। हम लोग ये बताएंगे और इनसे सवाल करेंगे कि जब आप साइंस की बात कर रहे हो तो देश में रोज आपको नौजवानों की बात करनी होगी, शिक्षा की बात करनी होगी, नई शिक्षा नीति जो देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में और पूंजीपतियों के हाथ में देने की जो साजिश है
चोर दरवाजे से जो आई थी, उसके खिलाफ देश का युवा जाग रहा है। और आपको इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना दिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना उल्टाइएगा, उसमें लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी। और आज तक इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं आई है जिसमें तमाम आम नागरिक, गरीबों का बच्चा और अमीरों का बच्चा साथ में पढ़ सके। संविधान को बदलने की बात हो रही है। ऐसे बदल देंगे जी, ऐसे बदल देंगे जी। जहन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह का जज्बात दहल रहा है। जब जब देश में संकट आया है, देश के संविधान पे संकट आया है, देश का युवाओं ने, देश का छात्रों ने इसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। बिहार में 40 सीटें हैं। हाँ। 40 में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? एक भी नहीं। हाँ? एक भी नहीं। 40 में एको नहीं बीजेपी? नहीं। इधर आइए भैया, बीजेपी को 40 में कई सीट आ रहा है बिहार में, बताइए। एक सीट नहीं बीजेपी का, बीजेपी खाली है। हाँ? छात्रों की बात करो, क्या है भैया? मिलेगा नहीं तो जाएगा। बोलिए काहे बीजेपी के कोग नहीं आएगा? बोलिए आइए, हाँ? इधर आइए, बीजेपी कई सीट आ रहा है? अब देखिए, 40 को है बिहार में, बताइए क्या लगता है आपको? जो न्यूज चैनल सर्वे कर रहा है उसे दिखा रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार अब तो जनता पर निर्भर करता है ना। हाँ, आपको कुछ आइडिया नहीं है? आइडिया है, बिहार में चुनाव होने दीजिए। अब लोकसभा की बात, मोदी जी वाला सीट आएगा बिहार में, ऐसा नहीं है कि 40 में क्या आएगा? हमको लगता है जिस तरह से बिहार में सिचुएशन है अभी, जैसे बीपीएससी का एग्जाम लेकर के विद्यार्थी हंगामा मचा रखा है, दिक्कत हुआ है महागठबंधन की सरकार से। और इसी प्रकार से हमको लगता है कि बिहार में मोदी का सीट लगभग 15 से 20 आ जाएगा। 40 में 15 से 20 आ जाएगा जी। उनके साथ चिराग हैं, तो चिराग अपना सीट पे लड़ेगा ना। तो साथे में है उन लोग। हाँ, तो साथ में है तो चिराग जहाँ से लड़ेगा वहाँ से। मोदी का बात है, अगर बीजेपी का बात है, मोदी के कमल छाप का, तो उसमें हमको लगता है 20 सीट उसको पक्का होगा। दोनों चिराग और मोदी जी मिल के 40? नहीं, चिराग का अलग सीट होगा। तो 40 को चिराग भी तो हैं, 6 को उनका है। देखिए, चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं रह गया और बिहार में। चिराग और ये अंधकार में हम एक ही चीज कहेंगे, देश का युवा, बिहार का युवा तैयार है उस आंदोलन के लिए। और हम इस चीज पे कहना चाहेंगे कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो चिराग कितना फैक्टर है? कुछ अरे नहीं, फैक्टर कुछ नहीं। युवा है। आप बस हमको सत्ता से इस मतलब है। सत्ता में हमको जो पटना के सड़कों पे और बिहार के तमाम सड़कों पे युवाओं को जो दौड़ा के आप लोगों ने जो लाठी मारी है, इसका सवाल होगा इलेक्शन में। चिराग राम जी का नाम, अब फलना का नाम यहाँ नहीं होगा, यहाँ युवाओं का बात होगा। और आप देखे होंगे, आप तो बराबर कवर करते हैं, आपको हम लोग देखते हैं, आपके सामने में कितने युवाओं को दौड़ा के पीटा गया है, किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है। उस दर्द को हम लोग अब जगाएंगे और इस चीज़ का हम आपको पहले लाठी चार्ज तो बिहार में नीतीश कुमार करवाते हैं। अब जब युग ही वो, इस युग को हम लोग भस्म युग कहते हैं, ये लोग राम युग बोलते हैं, रामराज लोग कहते हैं, हम लोग इसको भस्म युग कहते हैं, जिसमें जुल्म अत्याचार सब कुछ बढ़ गया है और गरीबी मर रही है। रोजगार के लिए नौजवान दर दर भटक रहा है। हमसे पूछिए ना सर, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, क्या स्थिति है। आज सबसे ज़्यादा शोषण होता है ना तो इंजीनियरों का होता है। इसी चीज़ पे जो साइंटिस्ट का आज फोटो नहीं है, कल को अगर हम भी इंजीनियर है, कहीं पुल गिरता है ना तो दोषी होता है इंजीनियर, कार्रवाई होता है इंजीनियर पे। और जब पुल का रिबन काटना होता है ना तो नेताजी काटते। ये तो देश की परिपाटी है, ये देश के नेताओं की ये परिपाटी रही है। इस चीज़ को, सवाल को हम लोग करेंगे। और विजन तो नेताओं का ही होता है ना, अब विजन युवाओं का होगा और युवा जो विजन देगा उस विजन पे देश चलेगा। पूछ लीजिए हम मौजूद युवाओं से, भगत सिंह के रास्ते देश चलेगा कि गोडसे के रास्ते चलेगा? ये देश भगत सिंह के रास्ते चलेगा। ये देश पटना के उन 7 शहीदों, वो जो 7 शहीद की विरासत है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो छात्र नेता थे, उनकी विरासत को लिए 28 सितंबर भगत सिंह के शहादत दिवस पे हम लोग बेगूसराय में जुट रहे हैं और वहाँ से हम लोग आगाज कर रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे। पजरी बांध के चौधरी जी, सचुनी सम्राट चौधरी जी खड़े हैं। आज का इनका बयान है, अखबारों में भी आया कि देश 1947 में नहीं 77 में आज़ाद हुआ। ये बताइए हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और ये करेंगे हमारी बात, गरीबों की बात करेंगे। ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले तक 2014 में बोलते थे कि देश आज़ाद हुआ। नहीं, 99 साल वाला छोड़िए ना, वो तो मजाक में वो लोग भी बोलता है कि वो जुमला था। खैर, जुमला क्या परिपाटी रहा है उसमें। आज बोला गया कि 1977 में देश आज़ाद हुआ। अपने कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। और कितना बुर्बक बनाओगे लोगों को, किस आधार पे बुर्बक बनाओगे?
और उसी तरह के बुढ़े बच्चे ये कर रहे हैं। हमारा जो घर है समस्तीपुर है, लोक जननायक कर्पूरी बाबू के धरती से हम आते हैं और हमारा धरती इस बात का है, हम अपने समस्तीपुर से कह रहे हैं कि समस्तीपुर का युवा तैयार है और कह रहा है अंबानी का यार सुना, इस पे गाना कह देते हैं। अंबानी का यार सुना सुनला तरी पार, खबरदार 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 खबरदार, गुजरात न हवाई बिहार, खबरदार खबरदार, गुजरात न हवाई बिहार। यहाँ ना चलेगा यहाँ ना चलेगा तेरा शिक्षा का व्यापार, खबरदार 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 खबरदार, गुजरात न हवाई बिहार, खबरदार खबरदार। अरे NEP के मुखालपत में, अरे सांप्रदायिकता के मुखालपत में युवा तैयार, खबरदार खबरदार हो खबरदार खबरदार, गुजरात न हवाई बिहार, खबरदार खबरदार, गुजरात न हवाई बिहार। ये बिहारी तैयार है, लेकिन बिहार के युवाओं की जो स्थिति है उस पर भी एक गाना है, 2 लाइन में कहेंगे। 2 लाइन कहिए। मोदी जी के मारल दर दर, मोदी जी के मारल दर दर, भटके जवान रे, देखो धीरे धीरे होता जवानी जियान रे, देखो धीरे धीरे होता जवानी जियान रे। तो हम शुरुआत किए थे इस बात की कि चंद्रयान 3 का पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया चंद्रयान की सफलता पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इसमें मोदी जी की तस्वीर है, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी की तस्वीर है, विजय सिन्हा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तस्वीर है और जो चंद्रयान की भी तस्वीर है, लेकिन कहीं भी इसरो का जिक्र नहीं है, इसरो के वैज्ञानिकों का जिक्र नहीं है। तो इस पर बातचीत किए युवाओं से, बिहार के युवा से, तो इनकी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।